नमस्कार, मैं दीपक आर अग्रवाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DRA अकाउंटिंग सॉल्यूशंस में। आज हम अपनी दूसरी क्लास शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है हाउ टू क्रिएट कंपनी एंड लेजर। कंपनी कैसे बनाएं और लेजर कैसे बनाएं। देखिए, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप केवल मात्र GST से संबंधित ही काम करें या अपनी जो रजिस्टर्ड फर्म है उसका ही काम करें। आप इसमें अपना इंडिविजुअल कोई भी हिसाब किताब, चाहे वो कैश का हो चाहे स्टॉक का हो, वो उसमें आप रख सकते हैं और उसमें आप आगे उसको भरा भी सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है या ऐसा कोई नियम नहीं है कि टैली के अंदर GST का ही काम होगा या अकाउंटिंग ही होगी। आप कुछ भी हिसाब इसके अंदर बना सकते हैं, चाहे वो आपका सैलरी का हो, चाहे वो कैश का हो, चाहे वो आपका स्टॉक का हो। आप जैसा चाहे उसको अपने तरीके से बना सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे GST की बात करेंगे, GST के अकाउंटिंग की बात करेंगे, क्योंकि हम एक अकाउंटेंट की बात कर रहे हैं और जब हम अकाउंटेंट बनेंगे तो एक रजिस्टर्ड फर्म पर ही काम करेंगे। तो उसमें हम कंपनी को कैसे बनाएं। 15 पॉइंटों में पहला पॉइंट है कंपनी का नाम। देखिए, कंपनी का नाम आप कुछ भी जो भी आपका है वो रख सकते हैं। जैसे मैंने DRA अकाउंटिंग सॉल्यूशंस रखा हुआ है, आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मान लो DRA ट्रेडर्स हो गया, ट्रेडिंग कंपनी हो गया, एसोसिएट हो गया, इंटरप्राइजेस हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे नाम हैं वो आप। दूसरा नंबर है GST नंबर। देखिए, GST नंबर जो भी आप जिस भी पार्टी का काम कर रहे हैं, रजिस्टर्ड पार्टी का काम कर रहे हैं, तो उसका एक GST नंबर होता है, वो आप उसमें डालेंगे और उसके बाद में जब बिलिंग होगी, जो EV बिल कटेगा या GST रिटर्न जाएंगी, वो आपके GST नंबर के आधार पर ही जाएंगी। नंबर 3, GST रजिस्ट्रेशन टाइप, रेगुलर एंड कंपोजिशन। जो कुछ रेगुलर होते हैं, कुछ कंपोजिशन होते हैं। रेगुलर वो होते हैं जो मंथली रिटर्न देते हैं अपनी, और दूसरा कंपोजिशन क्वार्टरली वाले होते हैं, जो एक कंपोजिशन वाले होते हैं 1% वाले। रेगुलर वालों को जिस परसेंटेज पे माल आता है GST का, उनको आगे से ऐसी सेल करनी पड़ती है। लेकिन कंपोजिशन में ऐसा कुछ नहीं है, केवल मात्र सेल पे 1% आपको देना पड़ता है। तो ये आपको शुरुआत में, आपको जब टैली की एंट्री करेंगे, कंपनी बनाएंगे, तो आपको रेगुलर या कंपोजिशन वहाँ पे आपको फीड करना पड़ेगा। 4 नंबर है पैन नंबर। पैन नंबर सबसे इम्पोर्टेंट नंबर है और ये 10 डिजिट का होता है और इसी के आधार पर ही GST नंबर बनता है। आगे 5 नंबर। 5 नंबर पर हम एड्रेस। जैसे मैंने नोएडा गिरा हुआ है, लेकिन आप चाहें तो उसमें पूरा एड्रेस डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए लोकेशन क्या है, गली कौन सी है, मोहल्ला कौन सा है, या नियर बाई क्या है, या लैंडमार्क क्या है। कोई ऐसा लैंडमार्क हो तो जो पॉपुलर हो आपके घर के आसपास या आपके व्यवसाय स्थल के आसपास, वो आप यहाँ डाल सकते हैं। तो 5 पॉइंट ये एड्रेस का है। 6 नंबर स्टेट कौन सा है आपका। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैंने उत्तर प्रदेश डाला हुआ है। आप जिस किसी भी स्टेट से हैं वो अपना स्टेट डाल सकते हैं, क्योंकि स्टेट भी एक कोड वाइज होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश है, इसका 09 कोड है। दिल्ली का है वो 07 है। हरियाणा का 06 है। तो सबका स्टेटों का अलग अलग है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश डाल देंगे। और आगे चलते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में कंट्री कौन सी है, इंडिया। 8 नंबर पिन कोड। पिन कोड 6 अंकों का होता है और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बिना पिन कोड के EV बिल आप नहीं निकाल सकते। जब हम EV बिल निकालते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पिन कोड की ही होती है, क्योंकि पिन कोड के माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो हम तय करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे नोएडा से दिल्ली माल बेचना है, तो मैं अपना जहाँ भी मेरी जो लोकेशन है उसका मैं पिन कोड डालूँगा, और जहाँ बेचना है दिल्ली का मैं उसका पिन कोड डालूँगा। डिस्टेंस जो भी निकल कर आएगा उसमें 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर, वो मैं उसमें EV बिल में डाल दूँगा। मोबाइल नंबर 9 नंबर पे है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि कोई भी आपको बिल कहीं पकड़ा जाए या कोई गाड़ी आपकी डैमेज हो जाए, तो ताकि कोई आप संपर्क करना चाहे तो आपका कर ले। 10वां नंबर है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि GST में ईमेल आईडी OTP वगैरह आते हैं, तो आपको ईमेल आईडी रखनी पड़ेगी। और वेबसाइट अगर आपकी है तो आप रख सकते हैं, वरना इतना उसको ज़्यादा ज़रूरी। 11 नंबर है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। देखिए, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है भारत देश का, वो
1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को वो पूरा हो जाता है। जैसे मैं आज 2024 चल रहा है, तो 2024 में 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025। 12 नंबर बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम्स। देखिए इसमें जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारे वाउचर्स बनते हैं। जैसे मान लीजिए सेल का वाउचर बनता है, परचेज का वाउचर बनता है। अब परचेज में रिसिप्ट की है तो उसमें आपको रिसिप्ट देनी होती है कि मैंने इस यहाँ पे मैंने माल ख़रीदा। पेमेंट का है, रिसिप्ट का है, बहुत सारे और जनरल वाउचर्स होते हैं, सामान्य पर्ची बोलते हैं उनको। तो उनकी सीरीज़ होती है, वो सीरीज़ 01 से शुरू होती है और जो लास्ट तक जब तक मार्च तक एंड है वो जब तक काम करेगी। अगर मान लीजिए कोई बिल बुक है आपकी 100 पेजों की है और आपने वो मार्च में आपके मात्र 50 बिल कटे, 50 रह गए, तो ऐसा नहीं है कि आप 51 नंबर वो अगले सत्र में उसको काट दें फाइनेंशियल ईयर में। मतलब 1 अप्रैल 2025 को आप उसमें 51 नंबर काट दें, नहीं, आपको शुरुआत 1 से ही करनी पड़ेगी और वो अप्रैल से ही होगी। तो इसमें यही है कि बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में 1 अप्रैल से लेके आपकी बिगिनिंग बुक शुरू होती हैं और 31 मार्च तक जितना भी नंबर होगा लास्ट, चाहे वो 1 से लेके 1 लाख तक क्यों ना हो, वो आपका चलेगा लगा। पहले नंबर आप इसमें सिक्योरिटी पासवर्ड लगाकर आप इसको सुरक्षित रख सकते हैं ताकि आपके पीछे या आपके बाद में कोई भी इसमें किसी भी तरह की कोई छेड़खानी ना करे। बस यही शर्त है कि आप कोई भी जो भी पासवर्ड बनाएं आसान सा आसान बनाएं या वो ऐसा बनाएं जिससे आपको भूल ना पाएँ, क्योंकि अगर भूल जाते हैं और तो आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अब 14 नंबर पर आते हैं फिर इन्वेंट्री एंड अकाउंट्स ओनली। पहले क्या होता था, जो अकाउंटिंग होती थी तो वो एक अकाउंट्स ओनली की होती थी, एक इन्वेंट्री की होती थी। अकाउंट्स ओनली में होता था कि केवल माल ख़रीदा, कितने रुपए का ख़रीदा, 1 लाख का ख़रीदा, 1,10,000 का बेच दिया, बस। उसमें कितना माल जो ख़रीदा कि उसकी क्वांटिटी कितनी है वो उसमें मेंशन नहीं होती थी। तो अब लेकिन अब इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक आइटम। तो आप किस तरह इसमें जब आप एंट्री करेंगे, जब नई कंपनी बनाएंगे, तो आप ये किस तरह से उसको रखना चाहते हैं विद इन्वेंट्री अकाउंट्स ओनली। तो 14 पॉइंट के नंबर का यही है कि आप जो अकाउंट्स ओनली रखना चाहते हैं विद इन्वेंट्री रखना चाहते हैं। लेकिन ये अब तो जीएसटी का समय है, जीएसटी में बिना इन्वेंट्री के कोई काम ही नहीं होता, तो इसको आप ऐसे ही रखेंगे विद इन्वेंट्री। तो जीएसटी विद इन्वेंट्री अकाउंट्स ओनली, जीएसटी भी विद इन्वेंट्री ही है, इसको भी ऐसा रखेंगे आप। कहीं भी आपको इन्वेंट्री आपको ओनली रखनी पड़ेगी, आप इसमें अकाउंट्स ओनली से आपको कोई मतलब नहीं रहेगा। अकाउंट्स ओनली आप अपना कोई इंडिविजुअल अपना पर्सनल हिसाब रखते हैं तो वहाँ आप रख सकते हैं इसको। लेकिन और जीएसटी की बात है तो जीएसटी में आप बिना इन्वेंट्री के कोई काम नहीं होता। डेमो कंपनी बनाई हुई है DRA अकाउंट सोल्यूशन। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि कंपनी किस तरह से बनती है, और ये जो मैंने बनाई है मैं इसका आपको सामने अल्टरनेशन दिखाऊंगा कि किस तरह से मैंने इसको बनाए हैं। अगर आप कंपनी बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ऊपर के पे जाकर कंपनी पे जाकर आपको क्लिक करना है और उसके बाद में क्रिएट पे जाकर फिर एंटर करना है। जैसे यहाँ पे कंपनी बनानी है आपको, तो जो मान लीजिए जैसे यहाँ पे DRA मैंने डाल दिया, उसके बाद कंपनी का नाम है, मेलिंग यहाँ सेम अपना बजाता है, एड्रेस है, स्टेट है, कंट्री है, पिन कोड है, मोबाइल नंबर है, उसके बाद में फैक्स नंबर है, ईमेल आईडी है, वेबसाइट है, ये फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, ये आपको उसको भी जरूरत नहीं है आपको समझने की। और उसके बाद ये सिक्योरिटी में जाके आप यस करेंगे, यहाँ पे अपना यूजर नेम बना देंगे। मान लीजिए DRA मैंने यूजर नेम बना दिया, उसके बाद पासवर्ड भी मैंने DRA डाल दिया, उसको कंफर्म कर देंगे तो ये आगे उसको ओके हो जाएगा। तो फिर लेकिन मैंने जो कंपनी बनाई हुई है मैं आपको उसको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आपने किया, उसके बाद अल्टर, ये कंपनी में आपको सब चीज़ समझ में आ जाएंगी। जैसे मैंने कंपनी का नाम डाला हुआ है DRA अकाउंटिंग सोल्यूशन, उसके बाद ये नाम सेम आ गया। एड्रेस में मैंने नोएडा कह रहा हुआ था, यहाँ पे अपना CEO दीपक अग्रवाल डाला हुआ है। यहाँ पे मैं अपना एड्रेस डाल देता हूँ। देखिए नोएडा में आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे गली है, मोहल्ला है, मैंने आपको बताया था। आपका जो भी कोई लैंडमार्क आसपास में है तो उसको भी डाल सकते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश, जैसे आप यहाँ स्टेट पे आएंगे तो पूरी लिस्ट खुल जाएगी, फिर आपको यहाँ उत्तर प्रदेश में एंटर मारना है। उसके बाद पिन कोड आपका जो भी है, 2 3 4 5 6, मैंने 6 अंकों का पिन कोड डाल दिया है। आपका जो भी पिन कोड है वो डाल दीजिए। उसके बाद टेलीफोन नंबर में नहीं कुछ नहीं डालना आपको, टेलीफोन नंबर आपका है PNT वाला तो डाल सकते हैं।
फिर आगे आते हैं मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर में अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, फैक्स नंबर है तो फैक्स नंबर डाल दीजिए, ईमेल आईडी आपकी डाल दीजिए और ये आपकी वेबसाइट है वो डाल दीजिए। उसके बाद ये मैंने फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 से शुरू मैंने कंपनी की थी, बनाई थी मैंने, तो 1 अप्रैल 2023 यहाँ से आएगा। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम सेम, जो ऊपर फाइनेंशियल ईयर है वही बुक्स का रहेगा। उसके बाद में लोग मैंने अभी इसमें पासवर्ड को डाला हुआ है नहीं, तो ये मेरी कंपनी मेरी बन गई। मान लीजिए मुझे कोई लेजर बनाना है तो मैं लेजर पे एंटर मार दूंगा। अगर ग्रुप बनाना है तो ग्रुप पे, तो बाउचर है तो बाउचर पे, स्टॉक आइटम ग्रुप है तो स्टॉक आइटम ग्रुप पे मार दूंगा। और इस तरह से यूनिट स्टॉक आइटम जो भी आप बनाना चाहते हैं उस पर आप यहाँ पे एंटर मार दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं लेजर पे बना रहा हूँ, लेजर मैंने बनाया, मैं एक दीपक नाम का बनाता हूँ, दीपक का बनाया मैंने। ये मैंने सन्ड्री डेप्टर्स में बनाया, सन्ड्री डेप्टर्स। तो इस तरह से मैं इसको पास करूँगा, यहाँ एड्रेस डाल दूँगा नोएडा। उसके बाद स्टेट आ गया, जो मेरा पिन कोड है जो मैं पिन कोड डाल दूँगा। पिन कोड के बाद मेरा पैन नंबर जो भी होगा पैन नंबर डाल दूँगा यहाँ पर। उसके बाद ये पैन नंबर है सी, ये मैंने पैन नंबर डाला। उसके बाद में यहाँ खुलती है डिटेल, जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप आपके यहाँ रेगुलर है नहीं, कंपोजिट वाले हैं नहीं, मैं एक अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर हूँ। तो ये जो मैं एक अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर हूँ तो मैं इसमें डाल दूँगा। मुझे जीएसटी नंबर जरूरत नहीं है और किसी जरूरत नहीं, किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है मुझे, मैं सेंटर को पास कर दूँगा। ये एक डेमो है DRA अकाउंटिंग सॉल्यूशंस का, मैंने बनाया है लायबिलिटीज़ और एसेट्स। कैपिटल अकाउंट में सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप। अगर कोई प्रोप्राइटर है तो उसमें प्रोप्राइटर ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, इसमें आप जो भी नाम डालना चाहें, हमारे जो दीपक अग्रवाल है वो प्रोप्राइटर है तो उसमें आ जाएगा, फिर वो कैपिटल अकाउंट में आएगा। अगर पार्टनर है, पार्टनर एक है, 2 हैं, 5 हैं, तो वो आप उनके उस हिसाब से 5 नाम इसमें डाल सकते हैं और वो जितने परसेंटेज के हिसाब से है आप उनको अलग अलग खोल सकते हैं। अब आगे आते हैं लोन जितने भी लोन्स हैं, अनसिक्योर्ड लोन है, चाहे वो प्राइवेट बैंक के हैं, गवर्नमेंट बैंक के हैं, चाहे प्राइवेट कंपनी के हैं या किसी इंडिविजुअल आपने व्यक्ति से लिए हुए हैं, किसी भी अपने रिश्तेदार से या किसी मिलने वाले से लिए हुए हैं, चाहे वो आपका क्रेडिट कार्ड क्यों ना हो, वो सारे लोन जो भी हैं वो आपके जो लायबिलिटीज़ हैं वो सारी इसी के में ग्रुप में आएंगी। यहाँ ग्रुप बन जाएगा। उसके बाद में ये सब ग्रुप जो लोन्स वाला है इसमें आ जाएंगी। जैसे 39 लाख की फिगर है तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि आपसे पूछते हैं भाई लोन्स कितने हैं, बोला आपको सीधा से बोलना है कि भाई 39 लाख के लोन चल रहे हैं। अब आते हैं करंट लायबिलिटीज़ में अलग अलग होता है। जब ड्यूटी टैक्सेस होती है, सैलरी, ड्यूटी टैक्सेस में सारे जीएसटी, टीडीएस, ईपीएफ, ईएसआई जितनी भी लायबिलिटीज़ बनती हैं जमा होने के लिए, जो भी टैक्स बनता है वो सब इसमें आपका ड्यूटी टैक्सेस के ग्रुप में आ जाता है। ऐसी सैलरी जितने भी आपके एम्प्लॉय हैं, जितनी भी आपने सैलरी बनाई है या जो भी आपने वेजेस वाले, जो झाड़ी मजदूरी वाले, जो भी जिस तरह की भी टोटल सैलरी बनती है वो सारी सैलरी वो आपकी यहाँ आ जाएगी सैलरी पेबल में। और सन्ड्री क्रेडिटर्स जिनसे आपने मान लिया है उधार, वो सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके यहाँ के में दिखाई देंगे। फ्रेड में जिसमें आपके पास कोई गाड़ी लेके आ रहा है, मान लो किसी ने कोई मजदूरी की है, किस तरह की लेबर, वो ट्ररी वाला है, चाहे वो रिक्शा वाला है, चाहे वो ऑटो वाला है, उसने वो भाड़ा की जो भी पैसा बनना है आपका वो आपस में आप पेबल में दिखा सकते हैं। इंटरेस्ट पेबल आपने जो भी लोन्स लिए हैं उनके जो भी इंटरेस्ट बनता है उसमें आप पेबल की एंट्री डाल सकते हैं यहाँ पे, ताकि आप देखना चाहें कि आज इस महीने मेरे कितने रुपए का इंटरेस्ट पेबल है, तो आप इस ग्रुप में खोलेंगे, सब आपके जो भी आपने लेजर बनाए हैं सबका अलग अलग निकल कर सामने आ जाएगा कि आपको 1 लाख रुपया आपका इंटरेस्ट का निकल रहा है। ऐसे ही रेंट का है, रेंट आपका जो भी है, चाहे वो बिल्डिंग का है, चाहे बस का है, चाहे वो आपका जो है किसी भी तरह का कोई भी एनी टाइप रेंट है, वो सारे रेंट आपके यहाँ पे आ जाएंगे। अब आते हैं फिक्स एसेट्स में। फिक्स एसेट्स में आपने कोई बिल्डिंग खरीदी हुई है, कोई प्लॉट खरीदा हुआ है, या आपका कोई दुकान है या मकान है, तो वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। और दूसरा है कंप्यूटर इक्विपमेंट, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर ऑफिस के अंदर कंप्यूटर हैं, लैपटॉप हैं,
और बहुत सारी मशीनें, प्रिंटर है आपका। तो इस तरह के जो टूल्स होते हैं सारे, जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऑफिस के अंदर, वो सब चीज़ें इसी के अंदर आती हैं। फर्नीचर एंड फिक्सचर। तीसरा नंबर है फर्नीचर एंड फिक्सचर। फर्नीचर में ये होता है कि आपका जो ऑफिस की टेबल है, मेज है, वहीं जो आपने ऑफिस में फर्नीचर बनवाया हुआ है जो फिक्स है, बिल्कुल जो हट नहीं सकता एक जगह है दूसरी जगह पे, ये उसका है, आपने कितना उसमें फर्नीचर लगाया हुआ है। और 4 नंबर पर आता है व्हीकल्स में कार है, बाइक है, आप जो भी आपकी कार वगैरह होंगी सब व्हीकल्स आपकी एसेट्स होंगी। प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट में जैसे आपकी फैक्ट्री या कंपनी है कोई, मान लीजिए आपकी मैन्युफैक्चरिंग काम है आपका, तो उसमें प्लांट होता है, मशीनरी होती है। जॉबर का काम है तो उसमें मशीनरी लगी हुई है, तो ये सब आपके फिक्स एसेट से होते हैं। टूल्स है, टूल्स में जैसे मान लीजिए कोई आपका जॉबर का काम है या मशीनरी का काम है, कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जो बहुत महंगे होते हैं और वो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, लेकिन होते वो पार्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अगर है करंट एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक, सन्डी डेप्टर्स, कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट, ये सब चीज़ें आप होती हैं। या क्लोजिंग स्टॉक में आपने कितना माल खरीदा, कितना बेचा, लास्ट में आपकी क्लोजिंग कितनी बची। मान लीजिए मैंने 100 नग लिए और 80 बेच दिए, तो मैंने 100 नग मेरे यहाँ पे उसकी जो वैल्यूशन है फिलहाल यहाँ पे बैलेंस शीट में आपको वैल्यूशन दिखाई देगी, कितने रुपए के स्टॉक बचे हुए हैं। और उसके बाद सन्डी डेप्टर्स, आपने कितना उधार दिया हुआ मार्केट में, किन किन लोगों पे आपका उधार है, वो सब यहाँ पर आएगा। कैश इन हैंड में कितना रुपया आपके पास में रोकड़ा, जो नगद रुपया आपके पास में है। यहाँ बैंक है, बैंकों में जितने भी बैंक होंगे आपके होंगे, सब बैंकों का कितना कितना बैलेंस है, वो सारे सारे इसी बैंक अकाउंट्स के अंदर आ जाएंगे। ग्रुप है, इसी के अंदर आपके सारे जो लेजर हैं बैंकों के। जैसे मान लीजिए ये मैंने खोला, जैसे 10 बैंक हैं, स्टेट बैंक, पंजाब बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक, यस बैंक, इंडसइंड बैंक। तो इस तरह से ये बैंक हैं सारे, ये ग्रुप है। आपसे कह रहा हूँ, ये जो सामने आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, ये मेन इम्पोर्टेंट ग्रुप्स हैं, इन्हीं के अंदर लेजर आपको बनने हैं। अगर आप इन्हीं को मेंटेन कर लेते हैं तो लास्ट में होता है कि बैलेंस शीट बनना। बैलेंस शीट कहाँ से बनकर निकलती है? बैलेंस शीट यहीं से बनकर निकलती है। जब आप जैसे इन लेजर को क्लियर करते चले जाएंगे, आपकी एक फाइनल बैलेंस शीट आपके हाथ में आ जाएगी। ये सब कुछ जो भी आपका मिसमैच होगा वो सारा यहाँ आपको दिखाई देगा। जो भी लेजर होगा, अगर किसी लेजर में फ़र्क है तो आपको यहाँ ही आपको दिखाई देगा। ये वो ग्रुप हैं और उन ग्रुपों में वो लेजर हैं जिनके बिना काउंटिंग पॉसिबल है। ये शायद ही इसमें कोई ऐसा ग्रुप है जो किसी भी कंपनी, फर्म या बड़ी से बड़ी रजिस्टर्ड कंपनी में काम ना आता हो। आप किसी भी, चाहे उस नंबर ऑफ एम्प्लॉय, चाहे कर्मचारी वहाँ पे चाहे 10 काम करते हैं, चाहे 100 काम करते हैं, चाहे 1000 काम करते हैं, ये वहाँ ये जितने भी ग्रुप्स हैं वो सब उन कंपनियों में इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि इन्हीं के अंदर जो भी लेजर बनेंगे वो सारे इन्हीं के अंदर बनेंगे। आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ें, देखें, समझें और आप बैलेंस शीट मैनुअल पेपर पर बनाएं, बार बनाएं। और एक तरफ सारे अलग अलग उतारें, एक तरफ कैपिटल उतारें, एक तरफ लोन्स उतारें, एक तरफ लायबिलिटीज, दूसरी तरफ फिक्स एसेट एंड एसेट्स, उसमें ग्रुप उतारें, ताकि आपका बेस क्लियर हो, आपको पता चले कि क्रेडिट साइड में क्या है, डेबिट साइड में क्या है। अब मान लीजिए रेंट है, रेंट पेबल मैंने आपको दिखाया हुआ है। अब एक तरफ मेरे पास कुछ दुकानें हैं, मैंने वो किराए पे दी हुई हैं, तो मैं रेंट रिसीवेबल भी दिखा सकता हूँ उसमें। मुझे किराया लेना भी है, मुझे देना भी तो है, लेकिन मुझे लेना भी है, तो वो आप किस तरह से करेंगे, तो वो किस साइड में उसको रखेंगे आप। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको क्लैरिटी जितनी होगी आपके दिमाग में उतना आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अकाउंटिंग के अंदर। और जितना सुंदर काम करेंगे उतना ही आप ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता जितनी होगी अकाउंटेंसी के अंदर, उतना आपके लिए ही बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो हम दूसरी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे आपको तीसरी क्लास में, जिसका नाम होगा बैलेंस शीट का पार्ट 1। उसमें आपको लायबिलिटीज़ से संबंधित जितनी भी आपको क्रेडिट साइड की जितनी भी ग्रुप्स हैं, और हम ग्रुप्स को भी खोल के आपको लेजर वाइज दिखाएंगे कि इसमें हर ग्रुप में कैसे लेजर बनते हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं।